एक क्रेडिट कार्ड जो तुमसे कोई पैसे नहीं मांगता, नो ज्वाइनिंग फीस, नो एनुअल फीस, लाइफ टाइम फ्री, फिर भी तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। लाउंज एक्सेस, इंटरनेशनल ट्रैवल बेनिफिट्स, एवरी ईयर 2 मूवी टिकट्स फ्री में, ये सब कुछ। और ये देता है एक फ्री कार्ड। ये कोई स्कैम नहीं है, ये है इंडसइंड बैंक टाइगर कार्ड। ये एक फ्री कार्ड है जिसके बहुत सारे प्रीमियम बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें एक कैच भी है। अगर तुम ये कैच सही तरीके से ना समझो तो ये फ्री कार्ड भी तुम्हें महंगा पड़ सकता है। तो चलिए समझते हैं ये कार्ड किसे लेना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या ट्रैप्स है, और डिटेल में समझते हैं इंडसइंड बैंक टाइगर कार्ड की कहानी। तो पहले बात करते हैं ये कार्ड क्यों। पहले, ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। मेरे पास 6 कार्ड होते हुए भी कोई ऐसा कार्ड नहीं था जो मुझे ट्रैवल बेनिफिट्स दे सके। मेरे पास कई स्पेशलाइज्ड कार्ड्स थे। एक ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कैशबैक कार्ड, फूड रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए HSBC लाइव और स्विगी HDFC कार्ड, और ऐसे कई सारे कार्ड्स। लेकिन एक ऐसा कार्ड नहीं था जो मुझे ट्रैवल बेनिफिट्स दे। मैं बहुत रेयरली ट्रैवल करता हूँ, सो एक ट्रैवल कार्ड लेना विथ हाई फीस मेरे लिए इतना मतलब नहीं बनाता था। लेकिन मैं ट्रैवल ज़रूर करता था, तो जब कभी ट्रैवल करता था तो एहसास होता था कि यार मेरे कार्ड्स में लाउंज एक्सेस नहीं है और कोई बेनिफिट्स नहीं है जो मैं अभी ट्रैवल के टाइम यूज़ कर सकूँ। तो मैं कोई प्रीमियम कार्ड्स भी नहीं ले सकता था क्योंकि मेजर लाउंज बेनिफिट्स होते थे प्रीमियम कार्ड्स पे, जैसे कि ICICI एमराल्ड या इन्फिनिया या ऐसे कई प्रीमियम कार्ड्स। लेकिन इन कार्ड्स की फ़ीस होती थी काफ़ी ज़्यादा। मेरे लिए ये इतना फ़ायदेमंद नहीं था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता था कि ये कार्ड्स मेरे लिए बेनिफिशियल हो। सो मैंने रिसर्च किया और मुझे पता चला एक ऐसा लाइफ टाइम फ्री कार्ड जो बहुत अच्छे ट्रैवल बेनिफिट्स, लाइफस्टाइल बेनिफिट्स देता है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए समझते हैं इंडसइंड बैंक टाइगर कार्ड के बेनिफिट्स को। पहले बेनिफिट की बात करते हैं जो है लाइफ टाइम फ्री। सो अगर तुम्हारे पास कोई कार्ड है जो लाइफ टाइम फ्री है तो तुम्हारे ऊपर एडिशनल प्रेशर नहीं होता उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्चा करने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई फ़ी वेव ऑफ नहीं करनी, या तुम्हें इतने बेनिफिट्स नहीं लेने हैं ताकि तुम उसकी जो फीस है वो कोप अप कर सको। सो एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होने की खासियत यही है कि अगर वो पड़ा भी होगा तो हमें दुख नहीं होगा। हम खर्चा करें या ना करें, हमें उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारे लिए फ्री है। टाइगर कार्ड भी एक फ्री कार्ड है। सो इसके बेनिफिट्स कई सारे हैं, लेकिन सबसे टॉप बेनिफिट ये है कि एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, तो मैं इस पे खर्चा करूँ ना करूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा कार्ड मेरे यूज़ के हिसाब से बन सकता है। दूसरा सबसे मेन बेनिफिट वो है लाउंज एक्सेस। टाइगर कार्ड में लाउंज एक्सेस है 2 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस पर क्वार्टर, यानी कि ईयरली 8 लाउंज एक्सेस। ऑल्सो टाइगर कार्ड में 2 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस भी है वाया प्रायोरिटी पास। सो ये वन ऑफ द वेरी वेरी फ्यू कार्ड्स है जो फ्री है और इतने अच्छे लाइफस्टाइल बेनिफिट्स देता है। लाउंज एक्सेस एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है एक फ्री कार्ड के लिए। सो नो खर्चे, फिर भी जब भी मैं ट्रैवल करने जाऊँ तो लाउंज एक्सेस का बेनिफिट अच्छे से उठा सकता हूँ। नाउ अगर तुमने कभी एयरपोर्ट का लाउंज यूज़ किया है तो यू नो कि ये कितना पीसफुल होता है। वहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं होता, कार्ड के थ्रू एंट्री मिल जाए और फ्री में मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तुम्हें लाउंज में खाने पीने की फैसिलिटीज़ मिलती है, वाईफाई की फैसिलिटीज़ मिलती है और अच्छे से रेस्ट करने के लिए एक जगह मिलती है। सो एक कार्ड जो ये कॉस्टली बेनिफिट्स तुम्हें फ्री में देता है तो क्या ही बात है। अगर हम अज्यूम करें कि ये एक जो लाउंज एक्सेस है उसकी कॉस्ट है 800 से 1000 रुपये, जो एक नॉर्मल कॉस्टिंग है, तो ये कार्ड तुम्हें 8 लाउंज एक्सेस देता है, तो करीबन करीबन तुम्हारे 6,500 से 8,000 तक तुम सालाना बचा सकते हो, वो भी सिर्फ एक फ्री कार्ड के थ्रू।
तीसरा बेनिफिट, लो फॉरेक्स चार्जेस। सो अगर तुम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो तुम्हें पता है वहाँ पे खर्चे करने पे तुम्हें कुछ चार्जेस भरने पड़ते हैं, फॉरेक्स चार्जेस। सो जनरली स्टैंडर्ड कार्ड्स पे ये चार्ज होता है 3.5%, लेकिन इस कार्ड पे है 1.5%। सो अगर तुम किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे 1 लाख रुपए तक का खर्चा करते हो तो दूसरे कार्ड पे तुम्हें एक्स्ट्रा फीस लगती है 3,500 की, लेकिन इस कार्ड पे तुम्हें लगेगी सिर्फ 1,500 की। सो फ्री कार्ड ने वापस तुम्हारे 2,000 रुपये बचा लिए। अब बात करते हैं चौथे बेनिफिट की, वो है लाइफस्टाइल पर्क्स। सो ये कार्ड तुम्हें हर 6 महीने में एक फ्री मूवी टिकट देता है बुक माई शो पे, और वो फ्री मूवी टिकट की कॉस्ट है 500 रुपीज़ तक, जो कि काफ़ी जनरस है। सो अगर तुम 500 रुपये की एक टिकट लेते हो तो ये कार्ड यूज़ करने पे दूसरी टिकट तुम्हें फ्री में मिल जाएगी। सो ऐसे तुम साल में 2 बार क्लेम कर सकते हो स्ट्रेट अवे 1,000 रुपये का प्रॉफिट एक फ्री कार्ड के थ्रू। और ये कार्ड तुम्हें गोल्फ लेसन्स भी देता है, एवरी क्वार्टर 1 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ लेसन। ये मेरे लिए इतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें गोल्फ पसंद है तो तुम इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो अब तक काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हो गई, लेकिन एज वी ऑल नो, सब चीज़ कम्प्लीटली अच्छी कभी नहीं होती। इस कार्ड के भी कुछ कैच है, तो चलिए समझते हैं इस कार्ड में क्या क्या ट्रैप्स है और हमें उनसे कैसे बच के रहना चाहिए और सोच समझ के उन्हें यूज़ करना चाहिए। पहला सबसे बड़ा ट्रैप वो है रिवॉर्ड्स, या तो मुझे कहना चाहिए लैक ऑफ रिवॉर्ड्स। सो ये कार्ड तुम्हें एवरी 100 रुपीज़ के स्पेंड्स पे, शॉपिंग स्पेंड्स पे देता है 0.4% कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स। सो बेसिकली अगर तुम इसे किसी दूसरे कार्ड से कंपेयर करो, SBI कैशबैक या HDFC स्विगी कार्ड जो तुम्हें 5 to 10% बैक देते हैं शॉपिंग पे, ये 0.4% कुछ भी नहीं है। सो इसके रिवॉर्ड सिस्टम्स में कोई मतलब ही नहीं है शॉपिंग करके या इस कार्ड को यूज़ करके कि तुम प्रॉफिट कमा सको या कुछ एडवांटेजेस भी उठा सको। ट्रैप 2, हाई स्पेंड रिक्वायरमेंट। अगर तुम्हें इस कार्ड के रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज करने हैं तो तुम्हें साल में 5 लाख तक के खर्चे करने पड़ेंगे। 5 लाख तक के खर्चे, सीरियसली? वो भी ऐसे कार्ड से जिसमें इतने रिवॉर्ड्स अच्छे नहीं मिलते। इससे बेटर तो मैं अपने स्पेशलाइज्ड कार्ड्स यूज़ करूँ और फोकस्ड एरिया पे खर्चे करके मैं इससे कई ज़्यादा रिवॉर्ड्स या कैशबैक कमा सकता हूँ। सो हाई स्पेंड रिक्वायरमेंट मीट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये इसका एक वन ऑफ द ट्रैप बन जाता है। थर्ड ट्रैप, रिडीम्शन फ़ी। चलो हम सोच भी लेते हैं कि हमने 5 लाख तक के खर्चे कर लिए, अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा भी लिए, लेकिन ये कार्ड पे रिडीम करने के लिए भी कुछ चार्जेस लगते हैं, 100 रुपये प्लस GST। सो बेसिकली मैंने इतनी मुश्किल से इतने कम पॉइंट्स कमाए और उन्हें रिडीम करने के लिए भी मैं पैसे भर रहा हूँ, यानी कि मेरी जो वैल्यू बैक है वो एकदम ख़त्म हो जाती है और रिवॉर्ड पॉइंट्स का कोई मतलब ही नहीं बचता। ट्रैप 4, इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस लिमिट। सो जैसे हमने पहले भी बात की है कि ये कार्ड में सिर्फ 2 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस है, लेकिन अगर तुम इस कार्ड को साल में 2 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस से ज़्यादा किसी और लाउंज, इंटरनेशनल लाउंज पे यूज़ करते हो और तुम्हारी लिमिट्स एक्सीड हो रही है तो तुम्हें पर विजिट $35 का चार्ज लगेगा, विच इज़ क्लोज टू 3,000 रुपीज़। सो अगर तुमने ढंग से कैलकुलेट नहीं किया और एक साल में 2 से ज़्यादा बार इंटरनेशनल लाउंज विजिट की ये कार्ड के थ्रू, तो तुम्हें एक 3,000 का बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। फिफ्थ ट्रैप है एक्सक्लूजन। यूटिलिटी, रेंट, बिल पेमेंट, ये सब एक्सक्लूडेड है ये कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, जो जनरली मेजर कार्ड्स भी एक्सक्लूड कर देते हैं, तो ये तो वैसे भी एक फ्री कार्ड है, तो इस ट्रैप से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अब मेजर सवाल, ये कार्ड का क्या करूँ? और सिंपल आंसर है सेकेंडरी कार्ड। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मेरे जो दूसरे कार्ड्स है जो फोकस्ड एरिया पे है, जैसे SBI कैशबैक कार्ड फॉर शॉपिंग, HDFC स्विगी कार्ड या HSBC लाइव प्लस कार्ड फॉर फूड डिलीवरी एक्सपेंसेस, ये सब जो है कार्ड्स मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहूँगा और ये कार्ड मेरे ड्रॉअर में पड़ा रहेगा। ये कार्ड मैं तभी यूज़ करूँगा जब मुझे इसके जो फ्री के बेनिफिट्स है, जैसे लाउंज एक्सेस या फिर मूवी टिकट एक्सेस, गोल्फ लेसन क्लासेस, ऐसा कुछ मुझे यूज़ करना हो। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ
तो ये कार्ड यूज़ कर सकता हूँ फॉर लाउंज एक्सेस। या अगर मेरे पास यही एक कार्ड है जो ट्रैवल रिलेटेड है तो इंटरनेशनल स्पेंड्स के लिए भी ये कार्ड मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर कोई अच्छी मूवी आ गई है, और साल में 2 अच्छी मूवी तो आ ही जाती है, तो मैं अगर देखने जा रहा हूँ तो 1+1 की टिकट भी मैं ये कार्ड के थ्रू बुक कर सकता हूँ। बेसिकली मैं ये कार्ड सिर्फ तब यूज़ करूँगा जब मुझे इसके एडवांटेजेस उठाने हैं और मैं इसको रेगुलर स्पेंडिंग या फिर रेगुलर रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए नहीं यूज़ करूँगा। अगर तुम ये कार्ड स्मार्टली यूज़ करते हो तो इससे काफ़ी पैसे बचा सकते हो। अगर हम कैलकुलेट करें 8 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस जो कि करीबन होते हैं 6,500 रुपये, 2 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस जो तकरीबन जाते हैं 5,000 प्लस, 2 मूवी टिकट्स फ्री की जो है अराउंड 1,000 रुपीज़, और मेरे अगर इंटरनेशनल स्पेंड्स में करूँ थोड़े तो 2,000 रुपये तक उसमें भी बचेंगे। सो ये फ्री कार्ड मुझे क्यूमुलेट करके देता है 14,000 to 15,000 वर्थ ऑफ बेनिफिट्स, या मुझे उतने रुपए बचा के देता है। ज़ीरो कॉस्ट मैक्सिमम वैल्यू, दैट्स द गेम। तो फाइनल क्वेश्चन, ये कार्ड किसे लेना चाहिए? ये कार्ड उसे लेना चाहिए अगर तुम एक वेरी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं हो, साल में 2 या 3 बार ट्रैवल करते हो और तुम्हें ट्रैवल बेनिफिट्स चाहिए। 2, अगर तुम लाउंज एक्सेस का अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो तो ये कार्ड तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। 3, तुम्हारे पास पहले से कोई एक प्राइमरी कार्ड है और ये तुम्हारा प्राइमरी कार्ड नहीं है, ये तुम्हारा सिर्फ एक सेकेंडरी कार्ड बन के रह सकता है। और 4, तुम ये कार्ड को स्मार्टली यूज़ करके उसके जो फ्री के बेनिफिट्स है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। ये कार्ड मत लो अगर ये तुम्हारा प्राइमरी और पहला कार्ड बनने वाला है, ये कोई यूज़ का नहीं है अगर तुम सारे खर्चे इससे करोगे। दूसरा, तुम बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करते तो लाउंज एक्सेस और जो मेजर बेनिफिट्स है उनका तुम वैसे भी फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। और 3, तुम्हें इतने सारे कार्ड मैनेज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, और तुम अपनी लाइफ इतनी ज़्यादा टफ नहीं बनाना चाहते। मैं पर्सनली ये कार्ड लेने वाला हूँ, ये मेरी पाइपलाइन में है और थोड़े टाइम में मैं ये कार्ड लेने वाला हूँ और इसके फ्री के बेनिफिट्स बहुत अच्छे से यूज़ करने वाला हूँ। जो डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस, इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस और जो फ्री की मूवी टिकट्स है उसको मैं मैक्सिमाइज करूँगा और इस कार्ड से फ्री की वैल्यू निकालना पसंद करूँगा। तो ये थी इंडसइंड बैंक टाइगर क्रेडिट कार्ड की कहानी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। अगर तुम्हारे पास ये कार्ड पहले से है तो कमेंट करो तुम इसके मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठाते हो, और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो ये कार्ड लेने का सोच रहे हैं। ये एक फ्री कार्ड है जो तुम्हें तकरीबन अच्छे से यूज़ करने पे 14 से 15,000 रुपये तक बचा के दे सकता है। सो यूज़ स्मार्टली एंड स्पेंड वाइजली। और एक बात हमेशा याद रखना, कुछ नया करने से कभी मत डरना। रिद्धेश शाह साइनिंग ऑफ।